नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की, राजेश खन्ना के ढलते करियर की। राजेश खन्ना का जिक्र करते हुए एक बार फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा था कि राजेश खन्ना की हालत मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। जफर की तरह राजेश खन्ना भी एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी सल्तनत खो चुका था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था कि अब उसका जमाना रहा नहीं। 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदाज में बहुत बदलाव आने लगे थे। सितारों की नई पीढ़ी भी अंगड़ाइयां लेने लगी थी। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर रही थी और इस फिल्म की तूफानी कामयाबी के बाद वो बड़े सितारों की जमात में आकर खड़े हो गए थे। सिनेमा के कई जानकार तो आज भी लव स्टोरी के बाद हुए उनके जादुई क्रेज की तुलना राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम से करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ये सफलता बहुत कम समय के लिए रही और कुमार गौरव वन फिल्म वंडर बनकर रह गए। इसी दौर में सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेताओं ने अपनी पहचान दर्ज करा दी थी। 80 के दशक के कई साल हिंदी फिल्मों के बुरे और घटिया गीत संगीत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए साथ म्यूजिकल फिल्मों की वापसी हुई। फिल्म का निर्माण करने वाले वही नासिर हुसैन थे जिन्होंने करीब 2 दशक पहले राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्म बहारों के सपने बनाई थी। कयामत से कयामत तक की जबरदस्त कामयाबी ने इंडस्ट्री को एक नया रोमांटिक स्टार आमिर खान दिया। इसके अगले साल 1989 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बनी। स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान के बेटे सलमान रातों रात बड़े और रोमांटिक स्टार बन गए। इस दौर में राजेश खन्ना वो फिर आएगी और ममता की छाँव में इस जैसी बकवास फिल्में कर रहे थे। इंडस्ट्री में वो लगभग हाशिए पर जा पहुंचे थे और अकेले और हारे हुए। इस बुरे दौर में उन्होंने कुछ पुराने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश भी शुरू कर दी। यश चोपड़ा कैंप में भी उनकी वापसी हुई। फिल्म विजय में उनका एक अहम रोल था, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म पत्रकार हैं भावना सोमाया। वो कहती हैं कि एक दिन राजेश खन्ना ने फ़ोन उठाया और अंजू महेंद्रू को फ़ोन मिला दिया। अंजू ने उन्हें अपने घर बुलाया। फिर एक शाम राजेश खन्ना उसी बंगले में पहुंचे जो उन्होंने एक ज़माने में खुद अंजू को तोहफे में दिया था और फिर जिसके आगे से वो एक रोज़ अपनी बारात लेकर गुजरे थे। भावना सोमाया ने लिखा कि जब उन्होंने अपनी गाड़ी गेट पर रोकी तो जैसे वक्त भी रुक गया। पुराने दौर की तरह ही हाथ में सिगरेट लिए काका रूम में आए और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपना ड्रिंक मंगवाया। पुरानी यादों में डूबी ये शाम बड़ी खूबसूरती से गुजरी। इसके बाद धीरे धीरे अंजू एक एक्स गर्लफ्रेंड से राजेश खन्ना की करीबी दोस्त और राजदार बन गई। साथ ही वो उनके ऑफिस के काम में भी हाथ बटाने लगी थी। उस शाम के बारे में बात करते हुए अंजू ने कहा कि जब हमने 17 साल बाद एक दूसरे से बात की तो मैं मानती हूँ हमें कुछ अजीब सा लगा। मैंने पहले की तरह उन्हें जतिन कहकर नहीं पुकारा और न ही उन्होंने मुझे निकी कहा। ये बहुत फिल्मी हो जाता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।